बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बिहार सरकार का मास्टर प्लान। रोजगार से लेकर के महिला सशक्तिकरण तक को सरकार दे रही प्राथमिकता। 5 साल में बाढ़ मुक्त बिहार का लक्ष्य भी किया गया तय। बिहार बनेगा एक्सपोर्ट हब, हर जिले में तैनात होगा निर्यात यूनिट। एक प्रखंड एक उत्पाद योजना से रोजगार और किसानों की बढ़ेगी आय। बिहार में 150 नए पावर सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति होगी बेहतर। कटौती कम और शिकायतों का समाधान होगा तेज। राज्य का ऊर्जा क्षेत्र होगा मजबूत। बिहार सरकार का सख्त आदेश, अब हर महीने के 10 तारीख को खाते में आएंगी वृद्धजन पेंशन योजना की राशि। देरी पर अफसरों पर होगी का। आईएमडी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के 136 पदों पर 14 दिसंबर तक करे आवेदन। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने वर्ष 2025 के लिए मिशन मौसम योजना के तहत अनुबंध आधारित 136 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। ऑनलाइन आवेदन 24 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो 14 दिसंबर 2025 तक मौसम.imd.gov.in पर किए जा सकेगा। कुल पदों में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ई का 1 पद, साइंटिस्ट 3 के 14 पद, साइंटिस्ट 2 के 23 पद, साइंटिस्ट 1 के 71 पद शामिल है। इसके अलावा 25 साइंटिफिक असिस्टेंट और 22 एडमिन असिस्टेंट पद भी घोषित किए गए हैं। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए 60% अंकों के साथ एमएससी, बीई या फिर बीटेक, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए साइंस स्नातक और एडमिन असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन और कंप्यूटर दक्षता आवश्यक है। चयन शैक्षणिक योग्यता की जांच और साक्षात्कार के आधार पर होगा। चयन शैक्षणिक योग्यता की जांच और साक्षात्कार के आधार पर होगा। उम्मीदवारों को पंजीकरण, फॉर्म भरने, दस्तावेज अपलोड और सबमिट करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बिहार में 150 नए पावर सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति होगी बेहतर। बिहार सरकार ने राज्य में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए 150 से अधिक नए पावर सब स्टेशन बनाने की योजना बनाई है। साउथ बिहार में 76 और नॉर्थ बिहार में 80 सब स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें लगभग 12 पटना और आसपास के क्षेत्रों में स्थापित होंगे। पुराने सब स्टेशनों और दूरी की वजह से बिजली की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। नए सब स्टेशनों से बिजली कटौती कम होगी, आपूर्ति निर्बाध होगी और शिकायतों का समाधान तेज होगा। यह कदम खासकर नए आबादी वाले क्षेत्रों और उद्योगों के लिए राहत देगा और राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाएगा। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बिहार सरकार का मास्टर प्लान। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बनी एनडीए सरकार ने अपने घोषणा पत्र के प्रमुख वादों को लागू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। सरकार ने रोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसानों को वार्षिक 9,000 रुपए सहायता, अति पिछड़े वर्गों को 10 लाख की मदद, मत्स्य दुग्ध मिशन, 7 नए एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट, औद्योगिक मिशन और हर जिले में फैक्ट्री जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख मुफ्त इलाज, 50 लाख मकान और केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा शामिल है। गिग वर्कर्स, ऑटो रिक्शा चालकों को बीमा और सस्ते ऋण, धार्मिक पर्यटन और 5 साल में बाढ़ मुक्त बिहार का लक्ष्य भी तय किया गया है। विलंब शुल्क के साथ बिहार मैट्रिक 2027 का फॉर्म अब 8 दिसंबर तक करे अप्लाई। विलंब शुल्क के साथ बिहार मैट्रिक 2027 का फॉर्म अब 8 दिसंबर तक करे अप्लाई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने मैट्रिक 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ा करके 24 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 कर दी है, जिससे विलंब शुल्क के साथ छात्रों को आवेदन का मौका मिलेगा। स्कूलों के प्रीफिल्ड फॉर्म भी 8 दिसंबर तक अंतिम सबमिशन के लिए स्वीकार किए जाएंगे। छात्रों को सलाह दी गई है कि तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए जल्दी आवेदन करें। पिछले 5 वर्षों में बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में ही आयोजित हुई है, इसलिए 2026 की डेट शीट भी इसी समय की उम्मीद है। तैयारी के अंतिम चरण में केवल रिवीजन और पिछले प्रश्न पत्र हल करने पर ध्यान देना चाहिए। वृद्धजन पेंशन समय पर न पहुंची तो अफसरों पर गिरेगी गाज। बिहार सरकार ने वृद्धजन पेंशन योजना को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। अब हर महीने की 10 तारीख तक 1100 रुपए बुजुर्गों के खाते में अनिवार्य रूप से भेजे जाएंगे। देरी होने पर संबंधित अफसरों की जवाबदेही तय होगी और कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। 1.13 करोड़ से अधिक बुजुर्ग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और सरकार लंबित और बंद पेंशनों को भी तेजी से शुरू कर रही। बायोमेट्रिक समस्याओं वाले मामलों का सेवरों के माध्यम से पुनः सत्यापन किया जा रहा। विभाग हर जिले की मॉनिटरिंग कर रहा ताकि बुजुर्गों को हर समय पर सहायता मिल सके। कन्या विवाह मंडप योजना से बिहार में बेटियों की शादी का घटेगा खर्च। बिहार सरकार ने गरीब परिवारों के विवाह खर्च को कम करने के लिए कन्या विवाह मंडप योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य की 8053 पंचायतों में आधुनिक विवाह मंडप बनाए जाएंगे।
प्रत्येक मंडप की लागत 50 लाख रुपए होगी और कुल 40,265 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हॉल, किचन, शौचालय और लाइटिंग जैसी सुविधाओं वाले यह मंडप शादी के साथ साथ सामुदायिक कार्यक्रम, प्रशिक्षण और आपदा राहत के लिए भी उपयोग होंगे। गरीब परिवारों को यह मंडप मुफ्त या कम शुल्क पर मिलेगा। इससे विवाह खर्च 50 से 60 हजार रुपए तक घटेगा और स्थानीय मजदूरों और छोटे व्यापारियों को रोजगार भी मिलेगा। आज होगी मुख्यमंत्री नीतीश की 10वीं कैबिनेट की पहली बैठक। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 10वीं कैबिनेट की पहली बैठक होगी। यह बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें कई अहम फैसले पर चर्चा होगी। बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा विकास, रोजगार और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कहा है कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में अधिकारियों और मंत्रियों के साथ रणनीति और नीतियों पर विचार किया जाएगा, जिससे आगामी योजनाओं को तेजी से लागू किया जा सके। बिहार एसटीईटी 2025 आंसर की जारी, उम्मीदवार 27 नवंबर तक करे डाउनलोड। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी 24 नवंबर को एसटीईटी 2025 की प्रोविजनल आंसर की और रिस्पांस शीट जारी हो चुका है, जिससे उम्मीदवार 27 नवंबर तक देख सकते हैं। यही अवधि आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख भी है। अभ्यर्थी BSEB.STET.org या secondary.biharboardonline.com पर लॉगिन कर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। गलत उत्तर पर आपत्ति 24 से 27 नवंबर तक ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है, जिसके लिए प्रति प्रश्न 50 रुपए शुल्क तय है। परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच आयोजित हुई थी। बोर्ड ने सलाह दी है कि उम्मीदवार समय रहते आपत्ति दर्ज करें और तकनीकी समस्याओं से बचे। बिहार में शराबबंदी रहेगी जारी, मंत्री विजेंद्र यादव ने दिया बयान। बिहार में 2016 से लागू शराबबंदी कानून को लेकर के कई नेताओं ने इसे हटाने के दावे किए थे, लेकिन एनडीए की वापसी और नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार ने इसे जारी रखने का निर्णय दोहराया। नए मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन मंत्री विजेंद्र यादव ने पदभार ग्रहण करते ही स्पष्ट कर दिया कि शराबबंदी कानून आगे भी पूर्ण रूप से लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों के जरिए खामियों को दूर किया जाएगा। उनके बयान से साफ है कि अवैध शराब पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बिहार में नौकरी पाने वाले तकनीकी सहायकों के सर्टिफिकेट होंगे वेरीफाई। बिहार पंचायती राज विभाग ने तकनीकी सहायकों द्वारा फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी पाने के मामलों पर सख्त कदम उठाया है। विभाग ने सभी जिलों में कैंप लगा करके दस्तावेजों की बारीकी से जांच का आदेश दिया। 25 जुलाई 2018 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान कुछ तकनीकी सहायकों ने फर्जी दस्तावेज जमा किए थे। जांच में अगर किसी का प्रमाण पत्र नकली पाया गया तो उसकी सेवा तुरंत समाप्त की जाएगी और एफआईआर दर्ज की जाएगी। जिला और प्रखंड स्तर पर कर्मचारियों में बेचैनी है। विभाग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने का फैसला किया है। सीएम नीतीश ने हाजीपुर में उद्योग विस्तार और रोजगार बढ़ने के दिए संकेत। 10वीं बार शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार हाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तृत निरीक्षण किया। सीएम नीतीश सबसे पहले रूस को जूते निर्यात करने वाली फैक्ट्री पहुंचे और उत्पादन प्रक्रिया देखकर इसे बिहार के लिए गर्व की बात बताया। इसके बाद उन्होंने ब्रिटानिया की कुकीज यूनिट का भी निरीक्षण किया और रोजगार तथा उत्पादन से जुड़ी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बिहार अब तेजी से औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहा और यहाँ बने उत्पाद विदेशों तक पहचान बना रहे। दौरे के दौरान सुरक्षा कड़ी रही और डीएम वर्षा सिंह सहित जदयू विधायक भी मौजूद रहे। नरेंद्र नारायण यादव बने प्रोटेम स्पीकर। बिहार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव को बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। नरेंद्र नारायण यादव नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। वे आलमनगर सीट से जीत कर आए हैं, जहां उन्होंने वीआईपी के नवीन कुमार को 55,465 वोटों के अंतर से हराया। नरेंद्र नारायण यादव को 1,38,401 वोट मिले, जबकि नवीन कुमार को 82,936 और जनसुराज के सुबोध कुमार सुमन को 8,934 वोट मिले। नरेंद्र नारायण यादव पहली बार 1955 में आलमनगर से विधायक चुने गए थे और तब से लगातार जीतते आ रहे। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। बीएसएससी सीसीई 2025 के 23,175 पदों पर सरकारी भर्ती की अंतिम तारीख आज। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी ने
इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 के माध्यम से 23,175 पदों पर भर्ती निकाली है। यह बिहार की अब तक की सबसे बड़ी इंटर लेवल भर्ती में एक है। इन पदों में लोअर डिवीजन क्लर्क, क्लर्क स्तर टाइपिस्ट और जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर शामिल हैं। महिला उम्मीदवारों के लिए 7,000 से अधिक सीटें आरक्षित हैं। वहीं आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है। सरकारी नियमों के अनुसार इसमें छूट मिलेगी। चयन 3 चरणों में होगा। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। परीक्षा में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता से जुड़े प्रश्न होंगे। आवेदन की अंतिम तारीख आज है। वहीं इच्छुक उम्मीदवार bssc.bihar.gov.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, शुल्क जमा और फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सर्दियों में गीजर इस्तेमाल करते समय बिल्कुल ना करें यह गलती। सर्दियों में गीजर का इस्तेमाल आम हो गया है, लेकिन इसके गलत उपयोग से हादसे भी बढ़ते हैं। गीजर को लगातार चलाना या फिर लंबे समय तक ऑन रखना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पानी जरूरत से ज्यादा गर्म होकर प्रेशर बढ़ा देते हैं। ऑटो कट फीचर होने के बावजूद सावधानी जरूरी है। एक्सटेंशन बोर्ड से कनेक्ट करना, पुरानी वायरिंग या फिर बाथरूम में नमी के संपर्क में आने पर शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। गैस गीजर का इस्तेमाल केवल हवादार जगह में करें और पाइप रेगुलेटर और वेंटिलेशन की समय समय पर जांच जरूरी है। बिहार बनेगा एक्सपोर्ट हब, हर जिले में निर्यात यूनिट होगा तैयार। बिहार सरकार स्थानीय उत्पादों जैसे कि मधुबनी पेंटिंग, मखाना, लीची, केला, सिल्क और हैंडलूम को वैश्विक बाजार से सीधे जोड़ने के लिए हर जिले में निर्यात यूनिट स्थापित कर रहा है। पैकिंग, गुणवत्ता प्रमाणन और कस्टम क्लियरेंस सब बिहार से ही होगी, जिससे निर्यात 10 से 45 दिनों में घटकर 24 घंटे में बंदरगाह तक पहुंच सकेगा। एक प्रखंड एक उत्पाद योजना से प्रत्येक क्षेत्र को उसका विशेष उत्पाद पहचान मिलेगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा। बिहटा ड्राई पोर्ट से तेज शिपमेंट और लॉजिस्टिक्स सुधार के साथ बिहार 2030 तक शीर्ष निर्यातक राज्यों में शामिल होने की उम्मीद रखता है, जिससे किसानों और कारीगरों की आय तेजी से बढ़ेगी। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का 89 साल में हुआ निधन, मुंबई में हुआ अंतिम संस्कार। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1960 में फिल्मी करियर शुरू किया और 65 साल तक फिल्मों में सक्रिय रहे। उनके फैंस बिहार में भी बहुत थे। हालांकि वे शायद राज्य में कभी नहीं आए, लेकिन बिहार की संस्कृति और बोली के प्रति उनका स्नेह दिखाई देता रहा। बिहार के अभिनेता पवन सिंह के साथ उन्होंने भोजपुरी फिल्म देश परदेश में काम किया और पवन को जीवन की सीख दी। इनकी लोक आस्था छठ पर्व के प्रति भी श्रद्धा थी। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ, जिसमें परिवार और बॉलीवुड के दिग्गज शामिल हुए। बिहार के छात्राओं को कराटे प्रशिक्षण से मिलेगी आत्मरक्षा की कला। बिहार के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं को खुद की सुरक्षा के लिए कराटे प्रशिक्षण दिया जाएगा। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की लगभग 40,000 छात्राओं को 36 दिनों का बेसिक कराटे प्रशिक्षण मिलेगा। इसका उद्देश्य छात्राओं को संकट के समय खुद को बचाने की टेक्निक सिखाना है। प्रशिक्षण पेशेवर महिला प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाएगा और महिला प्रशिक्षक न होने पर पुरुष प्रशिक्षक होंगे। कराटे में रुचि रखने वाली छात्राओं को भविष्य में पेशेवर प्रशिक्षण भी मिलेगा, ताकि वे प्रशिक्षक बन सके। प्रशिक्षण से छात्राओं की आत्मरक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता दोनों बढ़ेगी। पटना समेत कई जिलों में छाएगा घना कोहरा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे रात की ठंड बढ़ेगी। दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप निकलने से मौसम सामान्य बना रहेगा। हालांकि अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। आगामी 5 से 6 दिनों तक पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। पटना सहित कई जिलों में सुबह धुंध और उत्तरी भागों में घना कोहरा रहेगा। अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट संभावित है। राजधानी में सुबह शाम ठंड और हल्का कोहरा बढ़ेगा। साथ ही हवा भी अधिक प्रदूषित होती जा रही है। राबड़ी देवी ने जज बदलने की मांग की, पक्षपात का लगाया आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राउंड एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर अपने सभी मुकदमे जज विशाल गोगने की अदालत से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि IRCTC घोटाला और नौकरी के बदले जमीन मामले की सुनवाई में उन्हें पक्षपात की आशंका है, क्योंकि जज अभियोजन पक्ष की ओर झुके हुए दिखते हैं। गोगने की अदालत से लालू परिवार से जुड़े 4 केस चल रहे हैं और हाल ही में सभी पर आरोप तय हुए थे। राबड़ी ने न्यायपूर्ण सुनवाई के लिए केस दूसरे जज को ट्रांसफर करने की अपील की है। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की संभावना है। दीपक प्रकाश ने लंबित मामलों का निपटारा और ई-ऑफिस प्रणाली पर दिया जोर। बिहार में नए मंत्रिमंडल में शामिल उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, जो पंचायती राज विभाग के मंत्री है, सोमवार सुबह अपने विभाग पहुंच गए
उन्होंने 9:30 बजे कार्यालय खुलते ही सभी शाखाओं का निरीक्षण किया और पदाधिकारियों और कर्मियों से परिचय प्राप्त किया। मंत्री दीपक प्रकाश ने लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया और आमजन की पहुंच विभाग का सहज बनाने का फरमान जारी किया। इसके साथ ही उन्होंने विभागीय संचिकाओं के डिजिटलीकरण और ई ऑफिस प्रणाली को प्रभावी बनाने का काम तेज करने के आदेश भी दिए। उनका काम करने का अंदाज हर किसी को हैरान कर रहा। तेजस्वी यादव की पत्नी और बच्चे दिल्ली के लिए हुए रवाना। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया और बाहर के संपर्क से दूरी बना ली। पिछले कुछ दिनों तक वे राबड़ी आवास से बाहर नहीं निकले और सोशल मीडिया पर भी सक्रिय नहीं रहे। इसी बीच बीते दिन तेजस्वी यादव राबड़ी आवास से पोलो रोड के लिए निकले, लेकिन मीडिया से दूरी बनाए रखी। इस दौरान उनकी पत्नी राजश्री यादव, बेटी कात्यायनी और बेटा इराज दिल्ली के लिए रवाना हुए। चुनाव के बाद उनके पारिवारिक कलह की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन तेजस्वी ने इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया। धर्मेंद्र के निधन से राजनीति और फिल्मी गलियारों में शोक की लहर। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से राजनीति और फिल्मी गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने भी अपने संदेशों में उनकी अदाकारी और सफलता की तारीफ की। बिहार में जदयू नेता संजय कुमार झा, हम के प्रमुख जीतन राम मांझी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी और इसे कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने भी उन्हें याद किया। धर्मेंद्र ने बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों में 6 दशकों से अधिक समय तक अभिनय किया और अपनी सहज अदाकारी, सादगी और करिश्माई व्यक्तित्व से दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। दीपक चहर ने शेयर किया धोनी के साथ यादगार आईपीएल मोमेंट। पूर्व सीएसके तेज गेंदबाज दीपक चहर ने बिग बॉस 19 में साझा किया कि आईपीएल 2019 के एक रोमांचक मैच में एमएस धोनी ने उन्हें 2 लगातार नो बॉल फेंकने पर डांटा था। पंजाब किंग्स के खिलाफ डेड ओवर में शुरुआत खराब रहने के बाद धोनी ने गुस्से में कहा था, तू बेवकूफ नहीं, मैं बेवकूफ हूँ। चहर ने कहा कि मैच के दौरान उनका पहला प्रयास योजना के अनुसार नहीं हुआ, लेकिन सीएसके 22 रनों से जीत गई। चहर अब मुंबई इंडियंस में है, जबकि धोनी का भविष्य सीएसके में 2026 सीजन से पहले रिटेन होने के साथ तय हुआ है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1890 में भारत के प्रसिद्ध भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी का जन्म हुआ। 1894 में बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री दीपनारायण सिंह का जन्म हुआ। 1949 में स्वतंत्र भारत के संविधान पर संवैधानिक समिति के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए और इसे तत्काल लागू कर दिया। 1975 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक चंदूलाल शाह का निधन हुआ। 1981 में मशहूर संगीतकार आरसी बोराल का देहांत हुआ। वहीं 1982 में भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी का जन्म हुआ। 1987 में परमवीर चक्र सम्मानित मेजर रामास्वामी परमेश्वरम शहीद हुए। 2014 में प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी का निधन हुआ। व्हाट्सएप के ऐसे फीचर्स जो आपके चैट एक्सपीरियंस को बनाएंगे सुरक्षित। व्हाट्सएप लगातार नए फीचर्स के जरिए यूजर्स एक्सपीरियंस और प्राइवेसी बेहतर कर रहा। इसके चैट लॉक फीचर से आप किसी भी प्राइवेट चैट को लॉक कर सकते हैं, जिससे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या सीक्रेट कोड के बिना नहीं खोला जा सकता। लंबे चैट लिस्ट में जरूरी चैट्स को ढूंढना आसान बनाने के लिए आप 3 चैट्स को टॉप पर पिन कर सकते हैं, चाहे वह इंडिविजुअल हो या ग्रुप में। साथ ही व्हाट्सएप आपको खुद को मैसेज करने का ऑप्शन भी देता है, जिससे नोट्स, डॉक्यूमेंट्स, लिंक्स और फोटोज एक ही जगह पर स्टोर और अन्य प्लेटफॉर्म पर सिंक किए जा सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, सुंग वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है पुष्यमित्र सुंग, ऑप्शन बी है अग्निमित्र, ऑप्शन सी है देवभूति या फिर ऑप्शन डी भागभद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पुष्यमित्र सुंग। हमारा दूसरा सवाल है कि भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है गौतम स्वामी, ऑप्शन बी है कुंदकुंज, ऑप्शन सी है उमा स्वामी या फिर ऑप्शन डी मुतुंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गौतम स्वामी। हमारा तीसरा सवाल है कि किस सम्राट ने तोड़मान को हराया था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है भानुगुप्त या फिर ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भानुगुप्त।
हमारा चौथा सवाल है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1929, ऑप्शन बी है 1926, ऑप्शन सी है 1930 या फिर ऑप्शन डी 1925। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1929। हमारा आखिरी सवाल है कि पाइराइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल या फिर ऑप्शन डी बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिहार। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, रवि मोहन वर्मा, कामेश्वर सिंह, राजकिशोर महतो, महेश दास, वीना कुमारी, लक्ष्मी मेहता, राजेश गुप्ता, मुरली पासवान, नौशाद रजा, पुष्पा रानी, पवन कुमार, श्याम सुंदर, संजीव कुमार, विपिन कुमार, राजीव कुमार, दयानंद सिंह, विजय सिंह, उमेश सिंह, सुनील कुमार, विनय कुमार, कृष्ण अनमोल, कृष्णा प्रसाद, अंकित कुमार, अशोक कुमार, अब्दुल मनान, सूरज रॉय कुमार, विनोद शाह, परवेज अंसारी और नीरज कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में युवा वर्ग के लिए सरकार क्या कर सकती है जिससे वे देश और राज्य में आगे बढ़ सके? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।